हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एसीडीसी फ़ैन कैसे फिटिंग किया जाता है। जो सीलिंग फ़ैन है हमारे पास 10 तार का एसीडीसी फ़ैन है, मुकम्मल फिटिंग सिखाएंगे। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है। हमें सबसे पहले एक प्लास की ज़रूरत है, उसके बाद एक मोला पेचकस है, उसके बाद 4 मुँह वाला पेचकस। आपके पास प्लासी है तो ठीक है, और आपके पास रोशन टेप होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको इनबॉक्स करने वाले हैं। हमारे पास 10 तार का एसीडीसी फ़ैन है। एसीडीसी तमाम फ़ैन के साथ रिमोट होता है। एसीडीसी जो भी पंखा आता है उसके साथ रिमोट ज़रूर होता है, क्योंकि सारा कंट्रोल रिमोट से ही होता है। ऑफ़ करना, ऑन करना, या वॉल्यूम तेज़ करना या स्पीड। तो आपने इसकी कैप उतार लेनी है। कैप उतारने के बाद यहाँ पर आपको पिन नज़र आ जाएगी, वो निकाल लेनी है। उसके बाद आपने पेज खोल लेना है। पेज खोलने के बाद आपने कैप जो उतार के साइड पर रख देनी है। उसके बाद हमने ब्लेड इनबॉक्स करने। ब्लेड इनबॉक्स करने के बाद ब्लेड के साथ ही राड होता है, वो आपने बाहर निकाल देना है। उसके बाद हमने इसके जो ब्लेड हैं वो फिटिंग करने हैं। वो अच्छी तरीके से देख रहे हैं हम फिटिंग कैसे करें। जैसे मैं कर रहा हूँ, आपने वैसे ही फिटिंग करनी है। तो आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। मज़ीद ऐसी नई वीडियो देखने के लिए कमेंट करके आपने ज़रूर बताना हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो उसके बाद हम आपको सिखाने वाले हैं आप इसका कनेक्शन कैसे करना है। आपने सोलर का कनेक्शन कैसे करना है। आपने ब्लेड फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ब्लेड फिटिंग करेंगे। ब्लेड फिटिंग करने के लिए आपके पास एक मुँह वाला पेचकस होना चाहिए, या 4 मुँह वाला पेचकस है तो कोई इशू नहीं है। वैसे बेहतर ये है कि आपके पास एक मुँह वाला पेचकस होना चाहिए। एक मुँह वाले पेचकस से अच्छे से फिटिंग हो जाती है, ढीले रहने की गुंजाइश नहीं रहती। उसके बाद आपने ब्लेड है जो फिटिंग कर लेने अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको सिखाने वाले हैं आपने कनेक्शन कैसे करना है, हमने सोलर पर कैसे चलाना है। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। हम लोग आपको चला कर दिखाएंगे, आपको सोलर पे कैसे चला सकते हैं और वाटर पर कैसे चला सकते हैं, यानी कि डीसी पर कैसे चलाना है और एसी पर कैसे चलाना है। आपने वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कर देना। तो हमने जो ब्लेड है वो टाइट कर ली है। उसके बाद हम राड है जो वो फिटिंग करेंगे। फिर राड फिटिंग करके उसके बाद हमने जो वायर हैं वो राड के अंदर डालनी है। राड फिटिंग करने से पहले आपको बताता चलूँ, जो तमाम एसीडीसी फ़ैन है उनकी फिटिंग एक जैसी होती है। जैसा कि जीएफसी का फ़ैन होगा, 10 स्टार का होगा, किसी भी कंपनी का फ़ैन है उसका कोई मसला नहीं होता, उसकी फिटिंग एक ही होती है। जैसे कि अब इसमें ओरिजिनल लगा हुआ आता है, जिसमें जो कनेक्शन पहले से ही होते हैं। आपको मज़ीद देखने के लिए कनेक्शन किट के हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमने ये देखें राड फिटिंग करना है। राड फिटिंग करने के सबसे पहले आपने कैप इसमें डाल लेनी है, ये आपने बोलना नहीं है। उसके बाद आपने राड फिटिंग कर लेना है। राड फिटिंग करने का कोई तरीका यूँ है जैसे कि मैं फिटिंग कर रहा हूँ, आपने वैसे ही फिटिंग करना है। पहले ऊपर पेचकस डाल लेना है इसके अंदर, और उसके बाद निचले हिस्से में पेचकस डालकर आपने अच्छे तरीके से फिटिंग करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आपने ये ध्यान रखना है अपना जब उसके बाद हम इसका कनेक्शन करने वाले हमें 2 तारों की ज़रूरत है। 2 तारें वो कौन सी है, एक डीसी तार चाहिए हमको, एक सोलर की तार चाहिए। दोस्तों हमारे पास 2 वायरें हैं, ये देखें, एक डीसी की है और एक एसी की है, यानी कि एक 12 वोल्ट की है, एक 220 वोल्ट की। हम 220 वोल्ट की पहले इसके राड के अंदर डाल लेंगे। हम पहले वापड़ा की तार इसके अंदर डाल रहे हैं, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, आपने वैसे ही डाल लेनी है इसके अंदर राड के अंदर। उसके बाद नीचे से वायर को निकाल लेना। आपने जो डीसी की तार है सोलर की, आपने वो मोटी डालनी है, वो ब्रीक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास एसी की तार है 329 है, 4076 है, या फिर 2376, आपको कोई भी ले सकते हैं। हमारा पक्का स्पीड से चले। आपने जो डीसी की तार है वो आपने मोटी ही डालनी है। अगर आपने ब्रीक वायर डाली तो आपका जो 12 वोल्ट करंट है वो आपको पूरा नहीं मिलेगा, इसीलिए स्पीड कम हो जाएगी। तो आपने जो एसी की तार है वो नॉर्मल डाल सकते हैं, और डीसी की हमेशा मोटी ही तार डलती है। उसके बाद आपने ये वारें हम दोनों वारें जो इसके नीचे से निकाल दी हैं राड के अंदर से। उसके बाद हम कनेक्शन करने वाले हैं। कनेक्शन करने के लिए ये आपने ध्यान रखना है, जो एसी की तार हो एसी की जगह लगानी है, जो डीसी की तार है वो डीसी की जगह लगानी है। मैंने इसलिए स्क्रीन के ऊपर लिखा डीसी सोल्डर। डीसी की सोल्डर जो तार है जो जमा के साथ जमा लगानी है और माइनस के साथ माइनस लगानी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे लगानी है। अगर आपने तारें उल्टी लगा ली तो आपका सर्किट है जो जल जाएगा, ये आपने ध्यान रखना खास तौर पर। मैं तारें छील रहा हूँ, आपने वैसे ही तारें छील लेनी है प्लास की मदद से। आपके पास कट रहा है तो कोई मसला नहीं। हमने ये जैसे डीसी की 12 वोल्ट की जो तार है हमने छील ली, और जमा के साथ जमा लगाएंगे और माइनस के साथ माइनस ही लगाएंगे। आप यहाँ कनेक्टर लगा सकते हैं तो बेहतर है, वरना आप जोड़ भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं जोड़ लगा रहा हूँ। आपने सबसे पहले प्लास की मदद से निचली तार को पकड़ लेना और ऊपर प्लास की मदद से आपको इसको छील लेना। ऐसे ही दूसरी तार हम छीलेंगे, जैसे प्लास्टिक की मदद से नीचे से पकड़ा ऊपर से प्लास की मदद से हमने छील लिया। अब हम लगाएंगे जमा के साथ जमा ही लगाएंगे। जो डीसी की तार है हमारे पास एक कलर की आपको नज़र, हम डीसी की वायर लगाने वाले हैं। पहले जमा के साथ जमा लगाना है, ऐसे जैसे मैं जोड़ लगा रहा हूँ, आपने वैसे बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। आपके पास कनेक्टर है तो खुला नहीं कनेक्टर लगा सकते हैं, लेकिन हम जोड़ लगाकर ऊपर रोशन टेप लगाएंगे, ये भी बेहतर है। आपको ये ध्यान रखना है आपकी एक वायर पर निशानदाही ज़रूर होनी चाहिए, आपको पता लग सके ये माइनस की और ये जमा की। हमने ये देखो जमा के साथ जमा जोड़ लगा दिया, ऊपर इसके अच्छे से टेप लगा दी। उसके बाद माइनस के साथ माइनस ही लगानी है। आपने जो आपने डीसी की वायर लगानी है, आपको बेहतर ये है कि आप
दो कलर की वायरें निकाले, एक का कलर जो ब्लैक हो, एक का कलर जो रेड हो, जैसे कि किट में से निकल रहे हैं बाहर। आपने अच्छे तरीके से इसका जोड़ लगा देना है। जोड़ लगाने के बाद आपने जो वायरें अंदर क्लोज़ कर देनी है, टेप लगा कर क्लोज़ कर दी हमने। उसके बाद सोल्डर जो AC की तार है वो लगाने वाले हैं। हमारा मसला AC DC का होता है, यानी कि जो आपका कनेक्शन है वो ठीक है तो आपका पंखा भी ठीक चलेगा। आपने मेन मसला जो हमारा कनेक्शन क्लोज़ करने के बाद आपने AC की वायर लगानी है। आपने ये ध्यान रखना है AC की जगह AC ही लगानी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जैसे मैंने स्क्रीन पर भी लिखा है AC वापटा, और आपको जो किट वाला बॉक्स है उसके ऊपर भी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो AC 220 वोल्ट और DC 12 वोल्ट। DC 12 वोल्ट यहाँ पर लिखा होगा और AC जो 220 वोल्ट है वो यहाँ पर लिखा होगा। लेकिन आपको जो वायरें हैं इसके किट के अंदर से निकल रही हैं वो वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि AC की वायर हो, और जो DC की वायर है उसका कलर एक का ब्लैक होगा और एक का कलर रेड होगा। जो AC की तो वायर है उसका एक का कलर ग्रे होगा और एक का कलर नीला होगा। ये आपको AC की वायर लगानी है, आपने ऐसे ही लगानी है। लेकिन यहाँ जमा माइनस का कोई इशू नहीं होता। माइनस की जगह जमा भी लगा सकते हैं, जमा की जगह माइनस भी लगाते हैं। बार बार आपको कह रहा हूँ, जो DC की तार है वो वैसे ही लगानी, जमा माइनस के साथ ही, जमा के साथ जमा लगानी है, माइनस के साथ माइनस लगानी है। जो AC की है इसका कोई मसला नहीं है, जमा के साथ माइनस लगा सकते हैं, माइनस के साथ जमा लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। लेकिन बेहतर ये है आप कलर के साथ कलर ही लगाएं, AC वापटा के। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कनेक्शन आपने अच्छे से करना है, लेकिन आपके साथ आपको ये कनेक्शन आपने सही नहीं किया तो आपका पंखा नहीं चलेगा और आपकी किट जो सड़ सकते हैं। अच्छे से इसको जोड़ लगा लेना, उसके बाद आपने टेप लगा देनी है ऊपर। आपके पास कनेक्टर है तो आप यहाँ पर कनेक्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जोड़ लगा कर टेप भी, यहाँ पर आपने टेप अच्छे तरीके से लगा देनी है। इस तरह टेप लगानी है कि आपका जो वायर है वो बाहर निकले, शार्ट वायर आपकी शार्ट न रह जाए। उसके बाद अच्छे तरीके से हमने ये टेप लगा ली है। उसके बाद हमें ये कैप ऊपर करके इस वायर को जो ऊपर खींच लेना है, इस वायरों को जो क्लोज कर लेना है। उसके बाद हमें जो सेंसर की तार है, जो सेंसर की वायर है वो हमने बाहर निकालनी है, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ सेम आपने वैसे ही निकालनी है। अगर आपकी वायर बाहर ना निकली तो आपका रिमोट कनेक्ट नहीं होगा, इसलिए आपका पंखा नहीं चलेगा। आपका पंखा नहीं चलेगा। जो ये सेंसर है सारा कंट्रोल रिमोट का जो इस सेंसर के साथ होता है, आपने हर सूरत इस कैप से बाहर निकालना है। अगर आप कैप से बाहर नहीं निकालेंगे तो आपका रिमोट कनेक्ट नहीं होगा। इसको हर सूरत में बाहर निकालेंगे, जैसा कि ये देखिए मैं निकाल रहा हूँ, ऐसे ही आपने निकाल देना है। अगर आपके पास औखा है तो आप इस कैप से सुराख करके भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम पेच लगाने वाले हैं, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ। इस पेज को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। एक पेचकास को टाइट करेंगे, एक मुंह वाले पेचकास की मदद से हम अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेंगे। उसके बाद आपने ऊपर कैप है वो अच्छे तरीके से हम टाइट कर लेंगे। उसके बाद आपको इस वीडियो के मुताबिक कुछ सवाल पूछना चाहिए इलेक्ट्रिशियन के बारे में। मैं इस फैन के मुताबिक आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने जो सेंसर है इस जगह आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ आप डबल टेप भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इसका जो कनेक्शन है किट का वो हमने यहाँ नहीं किया, अगली वीडियो में कनेक्शन करके बताऊंगा। अगर फैन के चक्कर उल्टे हो जाए या सीधे हो जाए आपने कैसे सीधे करने हैं अगली वीडियो में आपको बता। इस वीडियो में मैं आपको इसलिए नहीं बता सका, ये जो किट का कनेक्शन है ओरिजिनली इन कंपनी वालों ने किया हुआ था। उसके बाद ऊपर जो नट है वो टाइट कर लेना अच्छे से। उसके बाद हम जो ऊपर छत के ऊपर कुंडा लगा तो हम उसमें लगा कर दिखाएंगे। हमने ऊपर फैन है जो पंखा का ऊपर हमने फिटिंग कर लिया। उसके बाद जो कैप है नीचे लगा ली वो ऊपर करके हमने अच्छे से इसको टाइट कर लेना है जाके। अब हम कनेक्शन करने वाले हैं 12 वोल्ट DC का हम कनेक्शन करने वाले हैं एक अदद प्लेट के साथ। हमारे पास 150 वाट की प्लेट है। अगर आपके पास 150 वाट की प्लेट है या 200 वाट की प्लेट है कोई मसला नहीं, लेकिन शर्त ये है आपके पास 12 वोल्ट की ही प्लेट होनी चाहिए, वो करंट 12 वोल्ट ही निकालने वाली हो। हमने इसका भी ऐसे ही कनेक्शन करना है जैसे उसके किट के अंदर कनेक्शन किया था। माइनस के साथ माइनस लगा देनी है प्लेट की और जमा के साथ जमा लगा देनी है बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर भी आपके पास कनेक्टर है तो कोई मसला नहीं, आप कनेक्टर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जोड़ ही लगाया और अच्छे से टेप लगा दीजिए। अब हम नीचे आएंगे फ़ैन की तरफ। तो हमने जो हमारा जो रिमोट है वो हमने इनबॉक्स करा देना। उसके बाद आपने जो रिमोट वाले सेल होते हैं वो आपको रिमोट के अंदर डाल देने हैं। रिमोट के अंदर सेल डालकर उसके बाद आपने फ़ैन का जो बटन लगा हुआ है DC का उसको आपने पहले ऑन कर देना है। ये देखो जो रेड बटन है उससे बंद हो जाएगा और जो रेड के नीचे बटन है उससे ऑन हो जाएगा। हमने ये देखे आपके सामने जो बटन ऑन कर दिया, ये बेड बटन लगाया हुआ है सोल्डर पर हम ये फ़ैन चला कर दिखाने वाले हैं। ये आपने ध्यान रखना, ये जो आपका फ़ैन है जो पंखा AC फ़ैन होते हैं ना, जो सारे पंखे वो आस्ता से स्पीड पकड़ते हैं, पहले स्लो ही चलते हैं। ये देखें हमारा पंखा ऑन हो चुका है। अब हम रिमोट के साथ आपको बंद करके दिखाएंगे और ऑन करके दिखाएंगे। स्पीड हमने ये स्लो की है
और रिमोट से ही आप स्पीड इसका वॉल्यूम है जो स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड घटा सकते हैं, इससे ही आप ऑन कर सकते हैं। इसी रिमोट से ही आप बंद कर सकते हैं। आपने एक दफ़ा सिर्फ बटन ऑन करना है, सोलर वाली वायर का जो मेन बटन लगा हुआ है उसका आपने सिर्फ एक दफ़ा बटन ऑन करना है और उसके बाद सारा कंट्रोल रिमोट ही करेगा। ये देखें 1 से लेकर 5 तक 5 तक स्पीड बनी हुई है और दरमियान वाला जो देखोगे आपने 6 के बटन तो दबाना है तो आपका पक्का जो फुल स्पीड से चलने लग जाएगा। हमें ये देखें रेड बटन को दबाया, हमारा पक्का जो बंद हो जाएगा। उसके बाद रेड के जो नीचे वाला बटन है आपको करीब करके दिखाता हूँ मैं। नीचे वाला बटन है जो उससे हमारा पक्का ऑन हो गया। ये देखिए ये रेड के नीचे जो बटन है, रेड के नीचे इस पक्के का टाइम स्टार का, इससे हमारा पक्का जो ऑन होगा। मैंने ये देखो अब दबाया बटन और आहिस्ता आहिस्ता ये ऑन हो जाएगा और हमारा पक्का ऑन हो गया। आपने एसी पर चलाना है तो डीसी पर नहीं चलाना, ये डीसी पर चलाना है तो एसी पर नहीं चलाना। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।